Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Real. सो आज का टॉपिक है डिवाइन गाइडेंस या फिर यूनिवर्स गाइडेंस, जो भी आप यूनिवर्स या डिवाइन जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। तो हम गाइडेंस देखने वाले हैं करंट सिचुएशंस के लिए आपकी, कि जो करंट सिचुएशन है उसमें क्या चीज़ें चेंजेस होने वाले हैं एंड क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो ओपन माइंड होके देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। 8 ऑफ कप्स, ओके। द मून, Two of Wands, Queen of Cups, King of Cups, Queen King दोनों ही है, नाइस। Two of Swords एंड बॉटम में है 10 of Wands, ओके। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं। करंट सिचुएशन उनकी शादी के लिए है। रिश्ते आ रहे हैं एंड बातें हो रही हैं, बट वही है कि कुछ पसंद नहीं आ रहा है, जम नहीं पा रहा है कुछ लोगों का। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में डिले है मैरिज को लेके, बट चीज़ें चल रही हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं रिश्ते। तो आप लोग पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्या चाहिए क्या नहीं क्लियर हो जाइए पहले। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि जैसा आप चाहते हैं वैसे इंसान है जो आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे। चाहे आप मेल के लिए देख रहे हैं चाहे फीमेल के लिए देख रहे हैं, आपके लिए है। डिवाइन ने आप दोनों को बनाया है एक दूसरे के लिए ही, सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे, इसलिए टाइम लग रहा है। यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि दोनों ही कप्स से आ रहे हैं, कप्स के से सेम है, बस किंग एंड क्वीन है जहाँ पे दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए हैं। 2-2 की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रांगली मैं बोल सकती हूँ कार्ड्स को देखने के बाद कि एक सोलमेट कनेक्शन बन रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे। एंड जो करंट सिचुएशन है कि आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, सही इंसान नहीं मिल रहे हैं, तो ये वजह है कि सोलमेट आ रहे हैं आपके। तो पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए एंड जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए कहा जा रहा है, आंखें बंद करके ट्रस्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। अगर आप आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं बिना सोचे समझे तो वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इसलिए आप लोगों को कहा जा रहा है कि जो भी आए क्लियर कम्युनिकेट करिए एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने ऊपर। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं कुछ लोगों की लाइफ में, तो वो लोग कहना चाहिए संभाल नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी चीज़ों की है, थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वैसी चीज़ें दिख रही हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा, मेंटली अपने आप को सोच रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, होगा। पेशेंस रखिए, किंग का कार्ड है, कर सकते हैं आप बैलेंस करके चीज़ें। आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रांगली है बैलेंस। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है जहाँ पे बैलेंस की बात कही जा रही है, 2 ऑफ सॉर्ड्स बैलेंस की बात कही जा रही है, किंग एंड क्वीन है बैलेंस। एंड आप लोग जितना अपने आप में बैलेंस लेके आएंगे चीज़ें उतनी जल्दी ठीक होंगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर में प्लान करिए और एक्शन लीजिए। ओवर थिंकिंग नहीं करना है आप लोगों को। अगर आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो और ज़्यादा आप डीप थॉट्स आएंगे और नेगेटिव होते जाओगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। डर, फेयर अगर है तो उसको आप रिलीज़ करिए, कि स्ट्रॉन्ग फेज में आइए, अपने एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आइए अपने अंदर। द मून, हो सकता है कुछ लोग यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है, उनके जो पार्टनर है उन्हें थर्ड पार्टी लेकर चले गई या फिर वो खुद चले गए उनके पास, वैसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। बट होपफुल रहने के लिए भी कहा जा रहा है, बिकॉज़
हर कोई हर किसी के लिए नहीं बना होता है ना। तो आप पेशेंस रखिए, आपके लिए न्यू पर्सन आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बैलेंस्ड होंगे एंड आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे। जो चीज़ें आप इमोशनली नेगेटिव हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो इसकी वजह से, तो आपको वहाँ से अपने आप को निकालना है, रिलीज़ करना है। 8 ऑफ कप्स, अपने इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पे बिल्कुल डिटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं हर चीज़ से, लाइफ से, अपने आप से, लोगों से, काम से, तो वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है कुछ लोगों की। बट वो चीज़ें मत करिए। जितना आप डिटैचमेंट इमोशनली होते जाएंगे उतना ही आप नेगेटिव होते जाएंगे, उतना ही टॉक्सिक होते जाएंगे। तो जितना प्यार आप अपने आप को दे सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं, वो करिए। चाहे धोखा मिला, चाहे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो नहीं रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस करंट में आप अपने चेंजेस क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, डिवाइन आपको वही बता रहे हैं कि करंटली आप क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं खुद में। तो वो चीज़ें देखिए, वहाँ पे चेंज करिए। जो आपके बस में है, जो आपके कंट्रोल में है, आपको वो चीज़ों पे काम करना है। एंड जो कंट्रोल में नहीं है उसको डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन आपके लिए वो चीज़ें करेंगे। बट पहले अपने आप से करके देखिए, कंट्रोल में चीज़ें जो हैं वो चेंज, अगर वो भी नहीं हो पाती हैं तो आपको डिवाइन पे सरेंडर करना चाहिए। बिकॉज डिवाइन हर चीज़ करते हैं पॉजिटिव, तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। अफर्मेशन सबसे बेस्ट, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे चीज़ें आपकी तरफ उतनी ही अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव चीज़ें। ओके, और देखते हैं क्या गाइडेंस है करंट सिचुएशंस के लिए। टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ भी है, टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ भी है। अपने फेयर से बाहर आइए, अपने डर से बाहर आइए, कॉन्फिडेंट बनिए, अवेयरनेस लेके आइए। ये चीज़ें आपको कही जा रही हैं डिवाइन की तरफ से। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ भी है। सेम कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के, बिकॉज ये भी 8 ऑफ सॉर्ड्स है, ये भी 8 ऑफ सॉर्ड्स है। तो वही है, डिटैचमेंट या फिर अपने आप को किसी से कम समझना, नेगेटिव होना, वो चीज़ें मत करिए। अपने आप को जानिए, अपने आप से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। क्लियर होना ज़रूरी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फोकस करिए किसी चीज़ में। जितना आप फोकस रहेंगे अपनी लाइफ में उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। फोकस लेके आने के लिए कहा जा रहा है। जस्टिस आ रहा है आप लोगों के लिए, डिवाइन की तरफ से जस्टिस मिलने वाला है। जो नेगेटिव चीज़ें, कार्मिक चीज़ें या फिर जो भी चीज़ें लाइक कहना चाहिए डिले, स्टक, जो भी जहाँ भी हो अभी आप, वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। जस्टिस कार्ड आ चुका है, मतलब डिवाइन आपको जस्टिस देंगे वहाँ पे। 5 ऑफ कप्स, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोगों के। तो वो चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपके लिए सब कुछ है, डिवाइन ने हर चीज़ बना रखी है। द फूल, आप फिर से स्टार्ट करिए, ज़ीरो से स्टार्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस एनर्जी से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। द फूल की एनर्जी में आइए, फिर से स्टार्ट करिए, अपने आप को चेंज करिए, एक्शन लीजिए, रिस्क लीजिए एंड एक्सप्लोर करिए चीज़ें। जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें करिए, जो चीज़ें आपको सुकून देती हैं वो चीज़ें करिए। एंड फोकस के साथ करने के लिए कहा जा रहा है, प्यार के साथ करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बेमन से कर रहे हैं। आपको किसी से बात करना पसंद है तो आप उससे बात करिए, उसको जानिए, समझिए, बट ज़ीरो से स्टार्ट करिए। एंड यस, बीच में अगर आपको किसी से गाइडेंस लेना है तो आप गाइडेंस बिल्कुल लीजिए। बिकॉज बिना सोचे समझे अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है आप नीचे गिर जाएँ, धोखा मिल जाए। तो वो एनर्जी या फिर वो चीज़ें मत करिए, है ना। बेफिक्र वाली एनर्जी में मत आइए। जो भी चीज़ें हैं दिल से करिए। एंड न्यू स्टार्ट आ रहा है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप सब कुछ रिक्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव हो, हर चीज़। जस्टिस आपकी तरफ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। आपको सिर्फ और सिर्फ और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, अपनी स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है एंड आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रिस्क लेने की ज़रूरत है आप लोगों को। डिवाइन आपके साथ है। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आप रिस्क ले लोगे और चीज़ें नहीं होंगी। सोच समझ के गाइडेंस के साथ रिस्क लीजिए एंड अपने आप को जानिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप स्टेप नहीं लोगे, फर्स्ट
स्टेप आपका नहीं होगा तो डिवाइन आपके साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ें कहीं जा रही हैं। अगर आप स्टार्ट करोगे तो डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, लोगों की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेंगे, जस्टिस है आपके साइड। चलिए और गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हो सकता है आपको कहीं एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ बैलेंस हो जाए। तो चेक करिए क्या एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, वहाँ ध्यान दीजिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वही चीज़ें, रिस्क लेने की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन में सक्सेस नहीं मिलती, कंफर्ट जोन में प्यार लव लाइफ नहीं मिलती। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे आपको उतने अच्छे लोग, नए लोग, आपका प्यार, आप जिसके लिए वेट कर रहे हैं वो चीज़ें, करियर से रिलेटेड वो चीज़ें आपको मिलेंगी। कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा, एक्शन लेना ही होगा। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी अच्छे क्यों ना हो। और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस आ रहा है आपके लिए, एक फायरी क्लाइमेक्स, बट आपको अपने आप कंफर्ट जोन से बाहर आना है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, प्राइडफुल नहीं होना है। सिचुएशन कैसी भी हो, अपने आप को ईगोस्टिक या फिर नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है। पॉजिटिव रहिए। कोई आपको कुछ कह रहा है तो अच्छे के लिए कह रहा होगा, समझिए उस चीज़ को कि क्यों कह रहे हैं लोग आपको कुछ चीज़ें। अपने आप को जानिए। एंजल्स के साइड से क्या गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ सिचुएशन चेंज होगी, सब कुछ चेंज होगा, बट 1 साल में। एंड इसका ये मतलब नहीं कि 1 साल तक आप कुछ एक्शन ना लें, आप एक्शन लेते रहिए, चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। 1 साल के अंदर अंदर आपकी सारी लाइफ चेंज हो सकती है, और 1 साल को जाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ये तो आप भी जानते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव आ गया। एंजल्स आपको बता रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ अगर बैलेंस के साथ हो और अच्छे के लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आप तो वैसा करिएगा जहाँ पे आपको लॉस ना हो, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे है लेट गो। जितना आप लेट गो करेंगे चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, उतना ही पॉजिटिव चीज़ आपकी तरफ आएंगी इन द नियर फ्यूचर। बस कुछ ही टाइम और है, फ्यूचर में, पास में ही है, चीज़ें आपकी तरफ आ ही रही हैं। बस ट्रस्ट रखिए, डिवाइन से प्रे करिए, अफर्मेशन करिए, चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। बट अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे, स्टक रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो कैसे चेंजेस आएंगे आप ही सोचिए, नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए चार्म से और रीडिंग कर देते हैं आपकी। देखते हैं क्या निकल के आता है चार्म से, क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या करने की ज़रूरत है, क्या आ रहा है। चलिए तो हमारे पास आ चुके हैं। फर्स्ट है पिकॉक। पिकॉक बहुत ब्यूटीफुल होता है, आप भी जानते हैं। मोर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी कह सकते हैं इस चीज़ को, बर्ड को। एंड यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आपके अंदर वो ईगोइस्टिक नेचर नहीं आना चाहिए। आप ब्यूटीफुल हैं या फिर आप बहुत अच्छे हैं अपने स्किल्स में या फिर जो भी है, तो उसको आपको सबको गाइड करना चाहिए उस चीज़ से। ऐसा नहीं है कि आप अपने प्राइड में आ जाएं, बिकॉज आपके उसमें कार्ड में भी आया था, गाइडेंस में भी। तो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। हो सकता है लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हों, लोग आपसे बात करने के लिए आते हों, तो इसका ये मतलब है कि आपको डिवाइन ने चूज़ किया है कि आप लोगों को गाइड कर सकें, आप लोगों को सही डायरेक्शन दे सकें, वो चीज़ें। एंड यस, आप जितना सेल्फ लव करेंगे आप उतने ही ब्यूटीफुल, उतने ही अंदर से, दिल से। मैं बाहरी ब्यूटीफुल या फिर बाहरी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, बाहरी ब्यूटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है अंदर, दिल आपका, आपकी सोल, उसकी बात की जा रही है। आप उतने ही खूबसूरत होते जाओगे अंदर से। जितना आप लोगों की हेल्प करोगे आपको उतना ही अच्छा फील होगा, आप उतने ही और अच्छे होते जाओगे। लोगों के से बात करोगे तो और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे।
यहाँ पे वही चीज़ें हैं। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं। टावर है एंड जी हाँ, कुछ लोग यहाँ पे ऊंचाइयों को छू सकते हैं, बट वही है ना, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके। सैटर्न, किसी की सैटर्न अगर चल रहा था, मतलब सैटर्न अपनी क्या बोलते हैं, मुझे एस्ट्रोलॉजी में इतना नॉलेज नहीं है, बट ये सैटर्न है। एंड अगर आपकी कुंडली में ये कहीं बैठे थे जहाँ पे अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे एंड डिले ही डिले हो रहा था, तो अब यहाँ पे डिले नहीं होंगे। सैटर्न अब आपको पॉजिटिव चीज़ें देंगे। जितना आपको वेट करना था, जितना आपको लेसन लर्न करना था, सैटर्न की तरफ से वो चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ पे वो आपको रिज़ल्ट देंगे, पॉजिटिव रिज़ल्ट्स यहाँ पे सैटर्न की तरफ से। शनिदेव अब आपको हर चीज़ में डिले जो हो रहा था वहाँ पे डिले नहीं रहेगा, अब वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। तो ये इनकी ब्लेसिंग है। लेट देते हैं बट जब देते हैं तो बहुत अच्छे से देते हैं। सेलिब्रेशन आ सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, आप चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो या फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेट करें, बर्थडेज़ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, सक्सेस या फिर लव लाइफ, शादी, वो चीज़ें सेलिब्रेशन आ रहा है आप लोगों के लिए। म्यूज़िक यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों को म्यूज़िक में अगर इंटरेस्ट है, इफ़ कुछ जिनको है उनके लिए, तो ये वहाँ पे सक्सेस या फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। म्यूज़िक का इंटरेस्ट है तो सीख सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड आप लोग अभी, मुझे पता नहीं, इंट्यूशंस एकदम से ऐसे आए कि कुछ लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनेंगे काम करते हुए, या फिर अपने आप को बैलेंस करने के लिए, हील होने के लिए। मेडिटेशन म्यूज़िक हो सकता है, हीलिंग म्यूज़िक हो सकते हैं। तो वो चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं बहुत सारे लोग। एंड ये है सनफ्लावर। सनफ्लावर को आपने हमेशा देखा होगा, एक येलो फ्लावर जो बिल्कुल खिला हुआ रहता है एंड हर कोई इसको पसंद करता है। तो वही एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ सक्सेस आ रही है। एंड एक ऐसी एनर्जी, या फिर आप खुद इतने ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी तरफ, कहना चाहिए कि आपको अब रिकग्निशन मिल सकता है। यहाँ पे लोग आपकी तरफ आएँ, आपसे बातें करें, पसंद करें। लाइक वो चीज़ें होती हैं ना कि जब आप अंदर से खुश रहते हो और अपनी लाइफ में कंटिन्यू ग्रो होते रहते हो, तो लोग आपको अपने आप ही पसंद करने लग जाते हैं और आपकी तरफ आने लग जाते हैं। तो ये वही एनर्जी है। एंड सनफ्लावर है तो इसका ये मतलब है कि अभी तक जो भी आपने काम करे हैं उसका भी रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। एंड ये है वो सेलिब्रेशन। आप यहाँ पे, मैं इसका यही बताऊँगी आप लोगों को कि इसके लिए आपको यहाँ पे प्रमोशन मिल सकता है, कंपनी में आपका नाम होगा, किसी चीज़ में आपकी तारीफ़ें की जाएंगी। लाइक आप कुछ टाइम के लिए लोगों की आंखों में रहोगे, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है, कहना चाहिए, जो बिल्कुल लाइक बोलते ना आई कैची, वैसी वाली एनर्जी है। लाइक आप बहुत सारे लोगों की नज़रों में रहोगे एंड आपको तारीफ़ें सुनने को मिल सकता है अपने बारे में। लोग आपके लिए बहुत सारी तारीफ़ें करें, आपके काम के बारे में तारीफ़ें करें, वैसी एनर्जीज़ हैं। बी, जितना हार्डवर्क आप कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आ रहा है। बस ये हार्डवर्क रिस्क टेकिंग वाला बंद मत करिएगा, एक्शन लेते रहिएगा। आ रहे हैं, जितना भी आप काम कर रहे हो सबका रिज़ल्ट आ रहा है। गुड लक है आपके साथ। ये गुड लक वैसा है जहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लव, सब कुछ मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, बस एक्शन लेना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आप बहुत प्रीशियस हैं, यहाँ पे यही है, पर्ल की तरह, मोती की तरह कीमती हैं आप बहुत। अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी वैल्यू करिए, अपनी रिस्पेक्ट करिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए। ये चीज़ें आपको कही जा रही हैं। एंड कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइन ने आपके लिए फ्यूचर के लिए रखी हैं, वो खुलने वाली हैं आपके लिए। अब डोर्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, डोर। क्राउन, बहुत सारे लोग, मैंने फिर से वही बोलूँगी कि आप लोगों की आंखों में रहोगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो करियर वाइज। एंड लव में भी किंग और क्वीन दोनों ही थे, तो आपको अपनी क्वीन और किंग मिल जाए जल्द ही, 1 साल के अंदर अंदर। ओके, वैसी एनर्जी है। सन,
जी हाँ, अब आप चमकने वाले हो, अब आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। अब आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं, सक्सेस आ रही हैं, जितना काम किया था उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड कहना चाहिए अब यहाँ पे आपके तरफ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग वाला, लाइक जहाँ पे आप अपने आप को चेंज करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, अपनी लव लाइफ, अपने करियर, हर चीज़ के लिए एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। वही एनर्जी है। इसका मतलब यही है कि आप जितना ग्राउंडेड रह सकते हैं रहिए, आप अपने रूट को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करिए। रूट मतलब अपने नॉलेज को, अपने अवेयरनेस को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। ये चीज़ें आपके लिए कही जा रही हैं। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतनी ही सक्सेस आपकी तरफ आएगी, उतनी ही लोग आपको कहना चाहिए अप्रिशिएट करेंगे। लोग आपको, जैसे यहाँ पे है ना, आपकी तरफ जितने भी सक्सेस आ रही है, जितने भी प्रमोशन आ रहे हैं, जितना भी आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, बट आपको यहाँ पे डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है। जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, ये चीज़ें आपकी तरफ हमेशा के लिए रहेंगी। और अगर ईगोइस्टिक रहे, अगर आपने अपने प्राइड को ऊपर लाया, तो हो सकता है डिवाइन फिर से आपको नीचे गिराए, परेशान फिर होंगे आप। तो जितना अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं, डाउन टू अर्थ रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रूट कर सकते हैं अपने, जितना भी जिस भी काम में, जो भी काम आप कर रहे हैं वहाँ पे अपने स्किल्स को और अच्छा करिए। अपनी लव लाइफ में अपने और एफर्ट्स डालिए। जितना अच्छा आप करेंगे उतने ही अच्छी मजबूत रूट्स रहेंगे। टूटने का या फिर चीज़ें ख़राब होने का डर नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जो रेजोनेट होता है वो रखिए, बाकी छोड़ दीजिए दूसरों के लिए। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एंड इसे गाइडेंस की तरह लेना है। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।